मैंने कहा, अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है। आज का लंच यहाँ बहुत बैठ रहा है, कभी उस कोने में कभी इस कोने में। फीलिंग भी फील हो रही है ना। लौंडे लफड़े गाँव में ऐसे ही बैठ जाते थे, ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। कि इतने सारे लोग हैं, आप किसी का भी स्केच बना सकते थे, व्हाई मी? ऐसा अभी तो बंद हो गया। पनीर के पराठे की शुरुआत तैयार हो गई है। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे अच्छे हो गए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सब? मन नहीं हो रहा यार आज काम पे जाने का मेरा। जो एक्साइटमेंट रहती थी ना काम पे जाने की, वो नहीं है। बस चाह रहा हूँ बवाल टालने कि जाना पड़ेगा। हल्की हल्की नाक में दिक्कत हो रही है आज, जुकाम जुकाम सी लग रही है। देखो कोई कह रहा था मेरी रील पे कि ठंडा गई हूँ, बस चले गई। ये दोनों बस छूट गई आज। इससे पहले वाली भी छूट गई, ये वाली भी छूट गई। ऑलरेडी लेट हो गया अब मैं। 1 मिनट में एक बस और देखूं, घर के पीछे आती है। पीछे वाले भी नहीं मिलने की, वो भी 9 मिनट बाद है, यहाँ पे भी 8 मिनट बाद है। तो इससे अच्छा 8 मिनट खड़ा ही रहता हूँ। यार जाने का मन नहीं है ना, इसीलिए छूट गई दोनों बसें। धीरे धीरे काम कर रहा था सब। 46 वाली भी छूट गई, 52 वाली, 54 पे भी छूट गई। हाँ 6 बजे के बाद है। चलो यार, चलो भाई चलते हैं घर पे। तो व्लॉग बनाना ही भूल गया था कि व्लॉग भी बनाना होता है। सुबह भी भूल गया था मैं, इसीलिए नहीं बनाया। और ये देखो पंखा, सोचो ऑफ सीजन पंखा क्यों लिया होगा मैंने। सोच लिया, एक बार और सोचो। क्योंकि क्लियरेंस पे पड़ा था, मतलब सेल पे। ऐसे सीजन ऑफ होता है तो सामान निकालते हैं ना। तो ये वैसे $20 का है, तो अभी ये $3 में मिला। मैं कहा चल ले लेते हैं, पड़ा रहेगा। अब तो मतलब ले जाने की जुगाड़ नहीं है, 2-3 ले जाता। 4-5 ही थे टोटल, एक और ले लेता मैं अगर जुगाड़ होता ले जाने का तो। हाँ थकान लग रही है यार आज। आज पता नहीं कितना शांत शांत सा है। वॉलमार्ट के अंदर भी शांति है, मॉल के अंदर भी शांति है। पार्किंग में तो होगी ऑब्वियसली, जब उधर नहीं है लोग तो इधर भी नहीं होंगे। हाँ शिट, कल के लिए कोई रील नहीं है यार, थॉट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब लिखे हुए पड़े हैं स्क्रिप्टेड वाले, लेकिन वो बनाने का मन नहीं है अभी। देखते हैं कल सुबह तक कुछ आता है दिमाग में। वरना किसी ने मेरे को व्लॉग का पार्ट बताया है, उस पर कट सकती है रील, डाउनलोड करके काटने की कोशिश करूंगा। ठीक है चलते हैं बस की तरफ। बताओ फिर, बैक टू व्लॉग्स। चाय पीने बैठा हूँ, थोड़े नमकीन। या लंच में मेरी दाल खराब हो गई थी। कल हमने दाल चावल बनाए थे, रात में तो अच्छे लगे थे, लंच में खराब हो गई, तो रेडी टू ईट वाली खरीदनी पड़ी, दाल मखनी। तो कुछ बात करते हैं, चाय पी रहा हूँ फिर ना, बीच बीच में डिस्टर्ब हुआ। ठीक है हाँ भाई, अरे ये क्या हुआ है? एक मिनट रुकना, कैमरा टूट गया क्या मेरा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो भाई, जैसा कि कल आपने देखा कि मैंने जल्दीबाजी में कल व्लॉग खत्म कर दिया था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था मेरा। थोड़ा इसी काम की वजह से मैं थोड़ा परेशान था। परेशान में नहीं था, मतलब होता है ना कभी कोई दिन बाद के आपका मूड अपसेट हो जाता है, वो वैसा था। थकान भी लग रही थी कल। सुबह भी मैं ज्यादा कुछ एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था। तो कुल मिला के समझो अच्छा नहीं लग रहा था। अब चाहे वो नजर लगी हो या मैं कैमरे पे नहीं बताना चाह रहा, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आज मैं काम पे गया, बिना हंसे बोले किसी से चुपचाप काम कर रहा था। मेरा मन भी नहीं हो रहा था काम करने का। फिर कोई चेहरे पे स्माइल नहीं, पता किस चीज की वजह से चेहरे पे स्माइल आई मेरे, वो मैं निकालता हूँ। कहाँ रे यार, एक तो नेट बहुत स्लो चलता है। हाँ, मैंने जैसे इंस्टा खोला, मैंने देखा ये
म्यूट कर देता हूँ, एक और पीरियड आ जाए। इन्होंने मेरा स्केच बनाया है, तो इनका नाम है अंशिता आर्टिस्ट्री। तो मैं काफी टाइम पहले लाइव आया था, अराउंड 4-5 महीने पहले, ठीक है। तो उस लाइव में ये आए थे, तो इन्होंने अपना अकाउंट बोला था देखने के लिए, तो मैंने इनका अकाउंट देखा, मैंने कहा अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है। तो मैंने इनसे ऐसी मस्ती में कहा था कि मेरे लिए भी बना दो, क्योंकि यार पैसे पूछे तो भी। ओए, नाक मेरी मोटी लग रही है इसमें, अभी देखा मैंने, बट अच्छा है, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। तो मैंने इनको बोला था कि मेरा बनाओगे, तो मैं पैसे तो नहीं दे पाता उस टाइम पे। और फिर पता नहीं कहाँ चले गए ये, मैं बीच बीच में सोचता था कि यार एक लड़की आई थी लाइव में, उसने बोला था इसके बने, तो कहाँ गायब होगी। मैं सोच रहा था क्यों ही कोई मेरे ऊपर मेहनत करने जाएगा, क्यों ही बनाएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत वाला काम है ये। तो मेरा दिल खुश हो गया यार, तो चेहरे पे स्माइल आ गई, मैंने कहा वाह यार, मोर देन एक्सपेक्टेशंस निकला ये। फिर काफी अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा वाह क्या टैलेंटेड लोग हैं यार, बढ़िया बना दिया इन्होंने। तो मैंने इनको बोला कि आप इसको ना, चलो ये नहीं, सॉरी सॉरी, कुछ नहीं guys, कुछ नहीं। तो मैंने इनसे फोटो मांगा, क्योंकि मैं चल बता ही देता हूँ, कुछ नहीं, मैंने इनसे फोटो मांगा कि उस पर मैं रील बनाऊंगा। तो फोटो आ गया है, अब मैं रील का आइडिया सोचता हूँ क्या बनाऊं, ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा कि मेरे को एक सवाल है कि इतने सारे लोग हैं, आप किसी का भी स्केच बना सकते थे, व्हाई मी। तो इन्होंने, एक तो यार इंग्लिश बोलना पड़ता है, बड़ा दिमाग खराब होता है। इन्होंने बोला कि जब हमारी लाइफ पे बात हुई थी तो तुम एक जेन्युइन पर्सन लगे, काइंड हार्टेड, नहीं काइंड नहीं, गुड हार्टेड, और इस चीज में बहुत सारे टाइम की जरूरत पड़ती है। तो मुझे किसी ऐसे का बनाना था जिसका, जो काम अच्छा करता हो, मतलब कि जिससे जिसकी रीच अच्छी हो इंस्टाग्राम पे, ताकि काम देख के लोग इनसे बात भी करें। तो मैंने कहा ओके, बढ़िया, अच्छा करा फिर आपने। तो मैंने भी इनको कुछ ऐसी आइडिया वाइडिया दिए कि कैसे, नहीं आइडिया नहीं दिए मैंने क्या बोला था, हाँ मैंने कहा मैं इस पे एक रील बनाने की कोशिश करूंगा, बोल दिया मैंने, अभी ये देखते हैं कैसे क्या होता है। तो कुल मिला के अच्छा लगा मेरे को। फिर ऐसी थोड़ी बात बात हुई, कौन क्या करता है, ये करता है, तो इन्होंने पूछा कि कैसे कर लेते हो इतना सब। तो ज्ञान देने की एबिलिटी तो हमारे अंदर बहुत है। इतना ज्ञान देते देते एक ऐसी बात बोल दी मैंने, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। जैसे मैंने बोला कि मैं तो भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता बस कैसे क्या क्या, ब्ला 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 ब्ला। फिर मैंने उनसे पूछा आप कितने साल के हो, तो बोल समझ लो जितने भी साल के हैं। मैंने कहा फिर तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। मैंने, अब उन्होंने पूछ लिया मतलब, अब वो मतलब समझाना इतना मुश्किल पड़ गया ना। मैंने लिखा मतलब कि आपने इतना स्ट्रगल करा बढ़ती उम्र के साथ, और आप आर्किटेक्ट हो कि, और फिर टैलेंटेड भी हो, तो मतलब कि दिख रहा है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अभी कुछ तो बोलना था मैंने, जब पड़ी लकड़ी ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सच्ची में बोला, कोई मान लो, अगर मान लो मेरे से बड़े हैं वैसे वो, अगर मेरे से ज्यादा ही जिंदगी देखी होगी तो, और आर्किटेक्ट हैं तो ऑफ कोर्स पढ़ पढ़ के वहां तक पहुंचे होंगे, है ना। पढ़ लिख के बंदा पहुंच रहा है तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल करके लाइफ में अच्छा ही कर रहा होगा। तो काफी सारी बात हुई ऐसी, बस बाकी, बाकी तो कुछ नहीं, यही बताना था बस। तुमको कैसा लगा, नहीं लगा तो तुम जाके देखना स्केच, लाइक करना उसको, जो उन्होंने रील डाली है मेरी स्टोरी में होगी वो कल तक। और अगर तुमको किसी को बनवाना हो तो इनका कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और यही नहीं, इनको किसी ने मेरे फॉलोअर्स में से मैसेज करा कि मेरे बाबू का, क्या पता नहीं क्या भाई, मेरी फोटो लगा रखी है उन्होंने मेरे मेरे डीपी पे। जिन्होंने इनको मैसेज करा ना, उन्होंने, उस लड़की ने या लड़के ने, जो भी है, उसने मेरी डीपी लगा रखी है। तो लिखा है ये भैया तो मेरे बाबू हैं। देखो नाम नहीं दिखाऊंगा, वो दिखा देता हूँ फोटो। अरे दिख गया साला, काटना पड़ेगा। तो ये रहा इनका अकाउंट, तुम इनको फॉलो कर सकते हो, इनका काम देख सकते हो, अच्छा काम है। ये लड़का बहुत फेमस है, बहुत हैंडसम है, पता नहीं कहाँ है, तो काफी सारे हैं, ठीक है। बस यही बात करनी थी, चलो। चलो भाई बाहर चलें,
घूम के आते हैं बाहर, सन्नी लगा दी है, भर गया है। तो ये वाला फेंक के आते हैं और नया वाला लगा देते हैं। छी, वो का ये अभी एक बात बताऊंगा बाहर जाके, ठीक है? सॉरी, इस कैमरा बंद हो गया था। ये भी आज हमने ग्रोसरी मंगाई थी ना ऑनलाइन, दूध वूध दही सब्जी, तो इसको ही फेंक के आते हैं बाहर। और बाहर चल के एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है? ये देख लो, ये मक्खी, इतनी बड़ी मक्खा सा, ये मैं सूसू करने गया, वहां को आ गया ये, मेरी फट गई। मैंने कहा अगर इसने इधर उधर काट दिया तो फिर मेरी हरकत तैसी हो जाएगी, लेकिन ये काटने वाला था नहीं। क्या बात है भाई, बाहर कैसे बैठे हो? आजकल अंश यहाँ बहुत बैठ रहा है, कभी उस कोने में कभी इस कोने में। क्या बात है भाई, तनहा रहने लगी हो क्या? नहीं, बाहर अच्छा लगता है बैठने में। कुछ दिन और रह रहे हैं हमारे बाहर बैठने वाले, फिर तो ठंडा जाएगी ना, स्नो पड़ा रहेगी यहाँ पे सब में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मजा आएगा मेरा स्नो में भागते हुए। सोचो बस पकड़ूंगा, भाग भाग के कुत्ता बन जाऊंगा। ये ये देख रहे हो, ये पिछली साल मैंने यूज किया था, इस साल अंश ने यूज किया है। सर का था, ये खराब हो गया है बट। हाँ, तो क्या बात बता रहा था मैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं। यार बहुत टाइम हो गया दोस्तों, ऐसे बैठ के कहीं बात नहीं करी है। देखो गाँव वाँव में ना, जैसे एक तो आग ही जल रही होती थी, एक तो ऐसे बैठते थे, वो अलग रह गया। हम ना कहीं पे भी जैसे लौंडे लफाड़े गाँव गाँव में ऐसे ही बैठ जाते थे, ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। बहुत टाइम हो गया यार बात करने से, ऐसी बात करता हूँ आज तुमसे मैं। तो मैं ये कह रहा था, पीछे से भाई तुम वो देते रहना, बीट देते रहना। तो जैसे उस लड़की ने मेरा वो बनाया, पोर्ट्रेट बोलते हैं क्या, जो भी बनाया आर्ट। हाँ, तो अभी उसके लिए एक सजेशन है, मतलब वो देखे तो, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग। कैसे अगर कुछ ऐसा तुमको काम करना है, तुम्हारे अंदर ऐसे टैलेंट है, तो मैं भी सौरभ जोशी का व्लॉग देख के आया हूँ, तो उससे मेरे को आइडिया आया ये तुम्हारे लिए, जो भी तुम में से कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो। जैसे रील बना रहे हो ना आप, तो रील की जगह क्या करो, अगर आप अपना चेहरा दिखाना कंफर्टेबल समझते हो, तो स्टोरी टेलिंग टाइप से जो आप बना रहे हो उसको कुछ बनाओ। लाइक क्या बोल रहा हूँ, ज्ञान देने की ऐसी आदत लग चुकी है कि कुछ भी बोलने लगा हूं। कहने का मतलब है कि जैसे आप पेंटिंग कर रहे थे तो सिर्फ पेंटिंग दिख रही थी, आप खुद को भी उसमें दिखाओ, और उसमें दिखाओ कि कितनी मेहनत लग रही है। थोड़ा स्टोरी टेलिंग करो, फिर थोड़ा बीच में म्यूजिक आ जाए, बिफोर आफ्टर करके पूरा रिजल्ट दिखाओ। क्या बोलते भाई? तो ऐसे चलेगा। और जो चीज मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं फिर भी बोल देता हूँ, जैसे वो बोला बनाया था ना, बुरा मत मानना, लेकिन मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे लड़कियों की विजिबिलिटी दिखती है अगर लड़की अपना चेहरा दिखाती है तो। मजाक नहीं, गलत वे में नहीं कह रहा मैं। तो आशा करता हूं कि आप सारे सुंदर होगे जैसे मैं हूं। तो भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो उसको यूज करके आप अपना टैलेंट दिखाओ। और मैं बताता हूँ और कैसे व्यूज ग्रैब कर सकते हो। जब भी आप अभी कुछ ऐसा आर्ट वार्ट बनाना ना उस पे, तो मतलब कोई भी लड़की अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रही है तो आप सूट पहन लेना, झुमके झुमके डाल के। मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं। मेरे सामने अगर कोई ऐसी रील आ गई ना, लड़की सूट वूट पहन के, देखना मेमोरी तो फुल नहीं होगी, चल रही है ना मेमोरी तो फुल। तो कोई सूट वूट पहन के मेरे सामने लड़की आ गई तो मैं तो देख लूंगा भाई रील बैठ के आराम से, फिर तो प्रोफाइल भी स्टॉक कर लूंगा। तो अगर स्केच की बात अलग रह गई, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, किसी लड़की को स्टोरी टेलिंग करनी है, कुछ भी कंटेंट बनाना है, कैसा भी, सूट, कान में झुमके, हाथ में कंगन। हर टाइम मत करो बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे आ जाओ, क्या प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे, वीडियो चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा। और लड़को तुम तो भाई फिर कुछ भी पहन लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम मर्द है ना भाई, हमें कौन देखेगा साला, हमें तो घिसानी पड़ेगी। नहीं, सबको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बायस्ड बातें नहीं करते हैं, जोक्स अपार्ट। बात में पते की कह रहा हूँ,
अगर तुम में से किसी को कुछ वो चाहिए हो हेल्प, तो मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत ओपन हूँ हेल्प करने के लिए। एक लड़की है डैश शर्मा करके, उसकी भी मैं कई बार हेल्प करी है, मना कर वो उसने बनाया नहीं अभी तक। और अपनी वो कटेवा जी, कटेवा, उसको भी कई बार बोला है। तो लड़कों को तो बोला, लड़कों ने करा स्टार्ट भाई। एक लड़का सिंगापुर गया, पता नहीं कहाँ, उसने बोला था न्यूजीलैंड कहीं गया है, उसको बोला तो उसने कर दिया भाई। उसका मैसेज आया था भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो यही थी मेरी अभी तक की ज्ञानबाजी। तो बस ठीक है, पनीर के पराठे की शुरुआत तैयार हो गई है। बहुत कंफ्यूजन है कि चाय से खाया जाए या दही से खाया जाए, वो भी मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ। और इसकी फीलिंग भी समझ में नहीं आ रही है, इधर उधर कोने में बैठ जा रहा है ये। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बन गया। हमारा चल रहा है मैच कि पहले कौन सेकेगा, और इधर मैं 2 से आगे चल रहा हूँ, वो सेक नहीं पा रहा, मैं इधर रख दे रहा हूँ, सेक नहीं पा रहा उधर रख दे रहा हूँ। तो मैं 1 से आगे हूँ, उसमें मेरा फट गया पराठा, तो टेप लगा के जोड़ा है ये देखो। और इतना धुआं कर दिया है हमने कमरे में, बेसमेंट में, कि पंखा लगाना पड़ गया इधर बाहर कि यहाँ से धुआं बाहर जाए गेट खोल के, नहीं तो फायर अलार्म बजेगा अभी, पी पी पूरी रात बजता रहेगा। खिलाड़ी मैदान में आगे निकलते हुए मैं जल्दी से एक और बना के लेवल अप करूं। थोड़ा बेलना पड़ेगा ना। थोड़ा एक बार ऐसे करके तो इस जंगे मैदान में मेरी जीत हुई। बीबी मेरे पास एक प्लस है, भाई उधर चल रहा है। एक अभी एक लीड ये है कि इसकी दही तैयार है, मेरी चाय तैयार नहीं है। पराठे बनने हैं, चाय बना देता हूँ फटाक से मैं। यार कमर दर्द हो रही है, क्या करूं। दही, हाँ उठा दूं? अच्छा अच्छा, वो उठा दिया भाई मैंने, तो ये तो पराठा है। क्या मुंह देख रहे हो भाई, काम कर रहा है अगला बंदा, तुम भी काम कर लो। हाइप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो करते रहना। और दूसरा अपना रील वीडियोस देखते रहो पुरानी वाली भी, टारगेट पूरा हो जाए बस जल्दी से अपना, ठीक है। और ये देखो गड्डी लगा दी हमने, गड्डी कच। तो भाई जो लोग नए जुड़े हैं उनको दिखाता हूँ पनीर के पराठे, चाय, मक्खन, ऐसे खाने में मजा आता है। खाओ भाई, तुम्हारे खाने के बाद खाऊंगा मैं। कैसा एक्सपीरियंस होता है इनका, देखते हैं। देखते हैं किसके रिएक्शन आते हैं, मेरे तो फेंक ही आएंगे, बताता हूँ। कल मैंने दाल ही बनाई थी, कैसी लगी थी? दाल सेक्सी थी ना। ये खा के बताओ। है पनीर है अंदर गाइस, पनीर है। मुझे तो ऐसा लग रहा था है नहीं है। हमने जो गलती करी है रियलाइज हो गई है, अगली बार नहीं होगी। तुम्हारे मुंह में तो पानी नहीं आ रहा? कई बार ऐसा होता है ना, कोई भूखा बेचारा देख रहा होता है और इधर वीडियो वीडियो में खाना तगड़ा होता है। फीलिंग भी फील हो रही है ना, है। बट असली कमाल मसाले की है। क्योंकि मसाला इसने बनाया था इसलिए। चलो भाई, मिलते हैं अब। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। और हम अभी पराठे वराठे खा के काम खत्म करके, भाई ने बोला आज तुम ब्लॉग एंड कर दो, तो आज हम कर रहे हैं। नहीं, ये है आज अभिषेक थोड़ी देर के लिए, और मैं हूँ अंश। हाँ। अब मैं शर्माऊंगा आज। दिखा, मैं शर्माऊंगा, धीरे बोलूंगा ये। मैं धीरे अब नहीं बोलता, ठीक है, अब तो मेरी स्पीड बढ़ गई है। अच्छा, जो लोग देखते हैं रेगुलर बताना, ये धीरे बोलता है नहीं बोलता है? जब हम लोग साथ में ब्लॉग बनाते हैं तो उसकी आवाज कितनी क्लियर आती है बताना तुम लोग। जनता जो बात, कई बार होता है ऐसा कि बंदे का मूड नहीं है बोलने का, या कुछ याद नहीं आता बोलने का, तो कई बार हो जाता है। प्रमोशन कर दो लगे यहाँ अपना। हाँ गाइस, मेरे को भी फॉलो कर लेना, हमारे होने वाले 1000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पहले, तो फॉलो कर लो लेजी अंश को विद डबल जेड। मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाँ। अगर बोला नहीं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। राम राम सभी को, गुड नाइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे करते हैं वो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और हाइप करना मत भूलना। आई होप सो अंश भाई की वो सही लगी होगी तुम्हें एंडिंग। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। राम राम सभी को, गुड नाइट, बाय बाय। ये ना ये ऐसे थैंक यू सो मच गाइस। ये पता नहीं, मैंने देखा हाँ, सारे ब्लॉगर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। हे गाइस, एक तो वो भी चलता था पहले, हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, है ना ऐसा। अभी तो बंद हो गया। यो मेरे जिगर के चलो। ये पराठे फ्रिज में रखूं या ऐसे ही बाहर रख दूं? बाहर नहीं नहीं अंदर फ्रिज में प्याज है, टिफिन के साथ ही रख दूं, प्याज है ना। ऐसे पैक करके रख दूं? ओम हरिओम दोस्तों। ये हरिओम नहीं करते भाई, हम करते हैं हरिओम। अरे अपना सामान भी आ गया है, सब्जी सुब्जी कल की। चलो यार, राधा भी यारी दोस्ती मत निभाओ मेरे से तुम लोग। चलते हैं, कल मिलेंगे नए व्लॉग में। कल कोशिश करूंगा एक स्टोरी टेलिंग करने की बचपन की, याद रहा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। राम राम सभी को, गुड नाइट, बाय बाय।